हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 4D का जो पार्ट 5 है उसको डिस्कस करूंगा। इसमें मैं शुरू कर रहा हूँ 20वें क्वेश्चन से। इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। पूरी 1A से पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ 20वें क्वेश्चन से। इसको ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि समीकरण kx कोष्टक में x-2 + 6 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो जो ये समीकरण दिया गया, अभी आपको ये देखने में द्विघात समीकरण नहीं लग रहा होगा, क्योंकि x की अभी इसमें देखने पर जो घात है वो 1 लग रही है। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण के अगर मूल बराबर होते हैं और k का मान पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिर भी हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन को समझेंगे, इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। पहले समीकरण को एक बार लिखेंगे। समीकरण क्या दिया गया, kx कोष्टक में x-2 + 6 बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में जब बनाएंगे तो जो kx है कोष्टक के बाहर, इसका इन दोनों में जब गुणा करेंगे तो kx का x में करेंगे हो जाएगा kx²। kx का -2 में करेंगे तो आ जाएगा -2kx और प्लस के 6 को ऐसे ही लिख लेंगे बराबर 0। अब इसमें जो चर है x, इसकी घात कितनी है 2, तो ये हो गया एक द्विघात समीकरण। इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इससे तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा k, b का मान आ जाएगा -2k और c का मान कितना आ जाएगा 6, ठीक है। इनके गुणांकों की जब तुलना की तो a, b और c के मान निकल के आ गए। सवाल में ये लिखा है, ये जो समीकरण दिया गया इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, यदि मूल बराबर हैं तो, यदि समीकरण के मूल बराबर हैं तो जो कैपिटल D होता है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ पर जो कैपिटल D है वो है वियुक्तकर, और वियुक्तकर का सूत्र मैंने पहले ही बता रखा है। सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। यहाँ पर a, b, c के जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, b का मान रखेंगे -2k, ये आ जाएगा -2k का होल स्क्वायर, -4 × a का मान रख देंगे k और प्लस c का मान रख देंगे 6 बराबर 0। यहाँ से जब हल करेंगे तो 2k का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4k² माइनस ये लिखा है 4 × k × 6 बराबर 0। इन दोनों में से 4 को हम कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा k² माइनस यहाँ पर 6k बराबर 0। ये 4 को जब बटे में भेजेंगे तो आ जाएगा k² - 6k बराबर 0/4, ठीक है। इन दोनों में से k भी कॉमन जब आ रहा है तो k को भी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, जब k कॉमन लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा, k - 6, कोष्टक में बचेगा k - 6 बराबर 0। 0/4 0 ही होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है तो या तो k 0 के बराबर होगा या k - 1 0 के बराबर होगा। तो k - 1 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा 6। ये जो k का मान आ गया इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का
पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, समीकरण x² - 6x + 9 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कैसे करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें किए भी हैं, तो वो वीडियो अगर आप जाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर ध्यान से समझेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, जो समीकरण दिया गया उसको एक बार यहाँ पर लिख लेंगे, x² - 6x + 9 = 0। ये जो समीकरण दिया गया, इस समीकरण की तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जब इस मानक रूप से तुलना करेंगे दिए गए समीकरण की, तो a का मान कितना आ जाएगा, x² का गुणांक a, यहाँ पर x² का गुणांक 1, तो a का मान आ गया 1। ऐसे ही जो b है, b का मान कितना आ जाएगा, -6 और c का मान हो जाएगा 9। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले हमें जो वियुक्तकर है, उस वियुक्तकर जो d होता है, d का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम d का मान निकालेंगे। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, a b c के जब मान रखेंगे तो b का मान है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान रख देंगे 1 और इंटू c का मान रख देंगे 9। ठीक है, -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 36, और माइनस इनका जब गुणा करें तो 4 × 4 और 4 नेम कितना हो जाएगा, 36। तो 36 में से जब 36 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी कि जो d है उस d का मान कितना आ गया, 0। तो जब जो हमने सूत्र लिखाए थे, ये जो पहला पार्ट था 4d का, उसमें मैंने सूत्र बताए थे, जब मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं तो उसमें d का जब मान निकालते हैं, मैं एक बार यहाँ पर फिर बता दे रहा हूँ, d का मान अगर धनात्मक यानी कि 0 से बड़ा होता है और पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो मूल वास्तविक, परिमेय और अलग अलग होते हैं। ठीक है, और जब d का मान 0 से बड़ा होता है यानी धनात्मक होता है और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है तो मूल वास्तविक, अपरिमेय और अलग अलग होते हैं। तीसरा जो पॉइंट था, अगर उसमें d का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, और d का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल कैसे, अभी हमने बताया, वास्तविक और समान होते हैं। तो लिख देंगे, अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसको ध्यान से समझेंगे। जो इस वीडियो में मैंने पहला क्वेश्चन करवाया सेम उसी के जैसा है, इसमें भी k का मान ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यदि समीकरण 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल कैसे हैं, बराबर। जब मूल बराबर होते हैं तो वहाँ पर d का मान 0 के बराबर होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान यानी कि बराबर होंगे, और मूल बराबर होंगे तो फिर वहाँ पर d का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले समीकरण को एक बार लिखेंगे। क्या दिया गया, 3x² - 12x + k = 0। इस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 3, b का मान कितना आ जाएगा, -12,
और सी का मान कितना आ जाएगा के। ठीक है, सवाल में ये लिखा है ये जो समीकरण है के मूल बराबर हैं, तो एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे यदि मूल बराबर हैं तो यदि मूल बराबर हैं तो जो कैपिटल डी विभक्त कर होता है उसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और विभक्त कर डी का सूत्र होता है b² - 4ac, ये भी हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ पर ए बी सी के मान रखेंगे तो b का मान है -12, इसका हो जाएगा स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है 3 और इंटू सी का मान है के बराबर 0। -12 का स्क्वायर करेंगे प्लस के हो जाएंगे 144 और माइनस ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 के बराबर 0। ठीक है, इन दोनों अब हम क्या करेंगे, -12 के इधर रखेंगे और 144 को बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर बचेगा -12 के बराबर प्लस के 144 उधर जाएंगे, हो जाएंगे -144। माइनस से माइनस कैंसिल, जब के का मान निकालें तो 12 आ जाएंगे बट्टे में, तो आ जाएगा 144/12। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 × 12 और 12 × 12 144, यानी जो के है के का मान कितना आ गया, 12। तो ये जो के का मान निकला है इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक आप कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट को सबसे पहले हल करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी इसमें 2 सवाल हैं, पहले को हल कर रहे हैं। इस जो समीकरण दिया गया इसके मूल हमें सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं। समीकरण को पहले एक बार ऐसे ही लिखेंगे। समीकरण है 9x² - 10x + 2 = 0। ठीक है, इस समीकरण को के जो मूल हैं वो सूत्र द्वारा ज्ञात करने से पहले इस समीकरण की तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 9, b का मान आ जाएगा -10 और c का मान आ जाएगा 2। यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे। तो जो मूल निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, मैंने लिखवाया था श्री धराचार्य का जो सूत्र होता है, x बराबर -b + -√b² - 4ac और बटे 2a। इन सभी में a b c के जब मान रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -b का मान रखेंगे -10 प्लस -√b² यानी कि -10 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 9 और इंटू c का मान है 2 और बटे 2 इंटू a का मान कितना है 9। ठीक है, और आगे जब हल करें तो x बराबर हो जाएगा - प्लस के 10 और प्लस -√10 का वर्ग करेंगे हो जाएंगे प्लस के 100 और माइनस इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 चौकू कितने होते हैं, 18 3 चौकू 18, 18 चौकू 72 और बटे 2 नेम कितने आ जाएंगे 18। इसको और आगे जब हल करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 10 प्लस माइनस √ ये 100 में से जब 72 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 72 को घटाएंगे तो बचेंगे 28 और बटे कितना लिखा है 9, सॉरी बटे कितना लिखा है 18। अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 28 के जब गुणनखंड करेंगे 2 1 2, 2 चौकू 8, फिर 2 से करेंगे 2 7 14 और 7 से करेंगे 7 1 7। तो x बराबर आ जाएगा 10
प्लस माइनस अंडर रूट 28 के गुणनखंड 2 गुणे 7 और बटे 18। x बराबर आ जाएगा 10 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5 प्लस माइनस ये 2 का जोड़ा बन गया, 2 आ जाएंगे बाहर और अंडर रूट के अंदर रह जाएंगे 7 और बटे कितना लिखा है 18 को लिख लेंगे 2 गुणे 9। तो x बराबर इन दोनों में से जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 और बटे कितना आ जाएगा 2 गुणे 9। ये 2 से 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो x का मान आ गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 और बटे 9। ये जो x का मान आ गया यही हो गए समीकरण के मूल। तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 का जो सेकंड पार्ट है इसको भी ध्यान से समझेंगे। इसके मूल भी हमें किसके सूत्र द्वारा ही ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो जो समीकरण दिया गया ये समीकरण अभी मानक रूप में नहीं है, पहले इसको मानक रूप में बदलेंगे फिर इसको हल करेंगे। तो इधर x माइनस 1/2 माइनस 2/x बराबर इधर लिख लेंगे x/1 और माइनस 3/x। इधर जब एलसीएम लेंगे तो 2 और x का एलसीएम कितना आ जाएगा 2x। x का गुणा जब इन दोनों में करेंगे तो x का x में करेंगे x² और x का 1 में करेंगे तो माइनस का x और माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर इधर कितना आएगा x और 1 का एलसीएम लेंगे तो x आएगा, x का x में गुणा x² और 1 का 3 में गुणा तो माइनस के 3। यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, जब कैंची का गुणा करेंगे तो x² का यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1x² का 1 में करेंगे x², x का करेंगे माइनस x और 4 का करेंगे तो माइनस के 4 बराबर 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 2 का x² में करेंगे 2x² और 2 का जब 3 में करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6। इन दोनों पद को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा x² माइनस का x माइनस के 4 माइनस का 2x² प्लस के 6 बराबर 0। इसको और आगे जब हल करेंगे तो 2x² में से x² घटेगा, बचेगा माइनस का x² माइनस का x ऐसे ही और 6 में से ये 4 घटेंगे, बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। ये x² माइनस का आ रहा है तो हम क्या करेंगे -1 का समीकरण में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा x² प्लस का आ जाएगा x और माइनस के हो जाएंगे 2 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करें तो a का मान आ जाएगा 1, b का मान भी आ जाएगा 1 और c का मान कितना आ जाएगा -2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है उसको लिखेंगे। सूत्र क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटे 2a। इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर -b का मान कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a का मान कितना लिखा है 1 और इंटू c का मान कितना है -2, तो यहाँ पर रख देंगे -2 बटे 2 इंटू a और a का मान कितना है 1। तो x बराबर आगे हल करेंगे तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 बटे 2। यहाँ से x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9 और बटे 2। तो x बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस 9 जो होता है 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और बटे 2। हम क्या करेंगे, एक बार जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो एक जो मूल है वो निकल आएगा, फिर एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे दूसरा मूल भी निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले प्लस का चिन्ह ले रहे हैं। तो x बराबर हो जाएगा -1 और +3/2। तो x बराबर आ जाएगा 2/2। 2 से 2 कैंसिल करें, x का मान कितना आ गया 1। ऐसे ही जब यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर -1 और -3/2। तो x बराबर आ जाएगा -4/2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया -2। यही जो x के मान निकल के आए 1 और -2, यही दोनों हो गए इस समीकरण के हल। तो इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।